एक सिंपल क्लिक और आपका पूरा डेटा किसी और के पास पहुंच सकता है। एक फेक ईमेल और स्कूल की सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कंप्रोमाइज हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर टीचर्स ही साइबर सेफ नहीं होंगे तो स्टूडेंट्स को साइबर सेफ कौन बनाएगा? सीबीएसई और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक ऐसा इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसमें हर टीचर की पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो के एंड तक आप जानेंगे कि सिर्फ 2 मिनट में आप कैसे एक साइबर रिस्पॉन्सिबल एजुकेटर बन सकते। वेलकम टू QIQ कश्मीर। दोस्तों, सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर दैट इज I4C और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कोलैबोरेशन से साइबर सेफ्टी प्लेज इनिशिएटिव लॉन्च किया है। इस इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव है कि टीचर्स और स्टूडेंट्स में साइबर अवेयरनेस को बढ़ाना और उनको एक सेफ डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट करना। दोस्तों, आज हम ऑनलाइन टीचिंग टूल्स, ईमेल्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, क्लाउड स्टोरेज और एआई एप्लीकेशंस का रेगुलर यूज करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, एवरी डे थाउजेंड्स ऑफ पीपल बिकम विक्टिम ऑफ जैसे फिशिंग अटैक्स, फेक लिंक्स, आइडेंटिटी थेफ्ट, ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर बुलिंग एंड डेटा ब्रीच। साइबर क्रिमिनल्स किसी भी एज ग्रुप को टारगेट कर सकते हैं और टीचर के पास स्टूडेंट का एकेडमिक डेटा, पर्सनल इंफॉर्मेशन और इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज होते हैं जो उन्हें साइबर अटैकर्स के लिए काफी ज्यादा वैल्यूएबल बना देती है। इसीलिए साइबर अवेयरनेस अब ऑप्शन नहीं, एसेंशियल रहा है। अब यहाँ पे बात करते हैं टीचर्स को क्यों ही यहाँ पे टारगेट किया गया है। वाई टीचर्स में टीचर सिर्फ सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाते, टीचर्स हैबिट बिल्ड करते हैं, टीचर्स वैल्यू डेवलप करते हैं। और इस डिजिटल एज में टीचर इसी स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजनशिप सिखा सकते हैं। जब एक टीचर साइबर से प्रैक्टिस अडॉप्ट करता है तो पूरी क्लासरूम और स्कूल कम्युनिटी उसे इंस्पायर होते हैं और कहीं ना कहीं वो उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करता है। अब हम बात करेंगे आखिर साइबर सेफ्टी प्लेज है क्या। साइबर सेफ्टी प्लेज एक पर्सनल कमिटमेंट है जहां पर एक व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजन बनता है ताकि वो एनकरेज करे सेफ ऑनलाइन हैबिट्स, प्रमोटिंग साइबर अवेयरनेस एंड कंट्रीब्यूटिंग टू सिक्योर डिजिटल सिस्टम। दोस्तों, अपनी डिजिटल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना, रिस्पॉन्सिबल सोशल मीडिया का यूज करना, सेफ ऑनलाइन बिहेवियर प्रमोट करना, साइबर क्राइम और साइबर बुलिंग को रिपोर्ट करना, गुड साइबर हाइजीन प्रैक्टिस फॉलो करना, स्टूडेंट्स और कम्युनिटी में साइबर अवेयरनेस को स्प्रेड करना, ये असल में मकसद है साइबर सेफ्टी प्लेज का। ठीक है ना। यहां पर साइबर सेफ्टी प्लेज आपको एक पूरा सेफ एनवायरनमेंट देता है ताकि आप कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करें। अब हम बात करेंगे सिंपल हैबिट्स, स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शंस के बारे में। साइबर सिक्योरिटी बिगिंस विद सिंपल डेली हैबिट्स जैसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना, सॉफ्टवेयर का रेगुलर अपडेट करना, ब्राउजिंग को सिक्योर रखना और हर एक ईमेल को केयरफुली हैंडल करना, जिसकी वजह से साइबर अटैक्स की रिस्क काफी ज्यादा कम होती है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सिंपल हैबिट्स एंड स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए और पेरेंट्स के लिए। साइबर सिक्योरिटी बिगिंस विद सिंपल डेली हैबिट्स जैसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना, सॉफ्टवेयर का रेगुलर अपडेट करना, सिक्योर ब्राउजिंग इस्तेमाल करना और ईमेल उसको केयरफुली हैंडल करना, जिसकी वजह से साइबर अटैक्स की रिस्क काफी ज्यादा कम हो जाती है। दोस्तों, जब भी आप पासवर्ड रखोगे, ऐसा पासवर्ड ना रखें कि लोग उसको ब्रूट फोर्स से क्रैक कर सके। जैसे लोग रखते हैं DOB, लोग रखते हैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर, लोग रखते हैं आपका अपना फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नेम एंड देन @समथिंग। तो ये ऑटोमेटिकली उनके लिए इजी बन जाता है पासवर्ड को क्रैक करना। और ये कहीं ना कहीं इन कॉम्बिनेशंस को ट्राई करते हैं जिसको हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल एंड ब्रूट फोर्स अटैक। दोस्तों, पासवर्ड स्ट्रांग होना चाहिए। मेरी सलाह हमेशा मानो 20 से प्लस पासवर्ड्स रखो और अपनी एक छोटी डायरी रखो जहां पर अपना पासवर्ड लिखोगे, या फिर आप फोन के नोट्स में रख सकते हैं या फिर एक सिंपल स्नैपशॉट उठा सकते हैं ताकि वो पासवर्ड आप भूले ना। पासवर्ड जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतना हैकर्स के लिए टिपिकल होगा उस पासवर्ड को क्रैक करना। हमेशा याद रखो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एनेबल करना, चाहे आप ऑथेंटिकेशन SMS के थ्रू अप्लाई करोगे या ऑथेंटिकेशन आप फोन कॉल के थ्रू इस्तेमाल करोगे, दोनों काफी ज्यादा वैलिड है। उसके बाद रेगुलरली अपने सॉफ्टवेयर्स को देखो कहीं अपडेट तो नहीं आया है।
आप जब भी देखते हो सॉफ्टवेयर में एक चीज देखा है, सिक्योरिटी बग्स को अब रिमूव किया गया है ना, ये जो बग्स है ना इनको रिमूव किया गया है, सिक्योरिटी को अपग्रेड किया गया है, सिक्योरिटी पैच को अपडेट किया गया है। तो हमेशा अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट किया करो। उसके बाद ब्राउजिंग सेफ होनी चाहिए। आपने अब कभी कभार देखा होगा जब आप ब्राउज करते हो कोई चीज, आपका जो फोन है वो बोल रहा है कि ये जो वेबसाइट है दिस इज नॉट सेफ टू ब्राउज। आप फिर भी जाते हैं। अगर आप उस पे जाते हैं, मेहरबानी करके उस पे कोई भी डेटा ऐड नहीं करना। अगर उसमें कोई फॉर्म दिया गया उस फॉर्म को फिल नहीं करना, वो डायरेक्टली हैकर्स के पास वो डेटा जाएगा। उसके बाद आता है सेफ ईमेल प्रैक्टिस। सेफ ईमेल प्रैक्टिस का मतलब होता है कि जो ईमेल्स प्रमोशन होती हैं, जिन ईमेल्स में मैलिशियस लिंक होती हैं, फिशिंग लिंक्स होती हैं, वो प्लीज एंड प्लीज स्पैम में डाला करो। उन पे कभी भी फोकस मत किया करो, उनको जस्ट इरेज किया करो अपने फोन से। अब हम बात करेंगे कि ये जो सीबीएसई ने, I4C ने और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रिसोर्सेज दिए हैं डिजिटल अवेयरनेस के लिए, वो हम कैसे एक्सेस करेंगे और साथ साथ हम कैसे सर्टिफिकेट हासिल करेंगे आफ्टर एक्सेसिंग दोज रिसोर्सेज। सिंपली करना क्या है, आपको कोई भी ब्राउजर ओपन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यूज करूंगा क्रोम ब्राउजर, ठीक। आप कोई भी ब्राउजर ओपन कर सकते हैं फोन में, जो आपकी मर्जी। अब यहाँ पे क्या लिखना है आपको, यहाँ पे लिखना है आपको i4c.mha.gov.in। जैसे आप इस वेबसाइट पे आएंगे आपके पास ऐसा कुछ डैशबोर्ड ओपन होगा और यहाँ पे देख सकते हैं दैट इज साइबर हाइजीन कोर्स। इस पे आपको क्लिक करना है और डायरेक्टली आप LMS पे आ जाएंगे, दैट इज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। अब दो चीजें अगर आप ऊपर देखेंगे, वन इज लॉगिन, अनदर इज यूजर रजिस्ट्रेशन। अब सपोज फॉर एग्जांपल मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा और लॉगिन पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा उसके बाद मेरा यहाँ पे पूछेगा ये यूजर आईडी एंड पासवर्ड है क्या। नाउ जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है माई कोर्सेज पे। जब आप माई कोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरा कोर्स मिलेगा जो आप कंप्लीट कर सकते हैं और कंप्लीशन के बाद you will receive a certificate from Ministry of Home Affairs, I4C and CBSC.